हेलो दोस्तों, लाइफ मीन्स मोर में आप सबका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने श्रावण मास के बारे में जानकारी ली थी। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं होगा और अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आज की वीडियो में हम नाग पंचमी के बारे में जानकारी लेंगे। भगवान शिव का प्रिय महीना श्रावण चल रहा है। इस महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार नाग पंचमी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। श्रावण में प्रत्येक दिन का महत्व अलग है। श्रावण में शिव पूजा का भी उतना ही महत्व है। श्रावण में श्रावण सोमवार, मंगला गौर, जीवंतिका पूजा, नृसिंह पूजन भी बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। श्रावण में पहला त्योहार नाग पंचमी होता है। श्रावण शुद्ध पंचमी पर कालिया नाग को हराकर भगवान कृष्ण यमुना नदी से सुरक्षित बाहर निकले। इस दिन को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा नाग पंचमी का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व अलग है। महादेव के महत्वपूर्ण प्रतीकों में से एक नाग है। नाग को भगवान विष्णु के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। नाग पंचमी और नाग पूजा का विशेष महत्व है क्योंकि श्रावण का महीना शिव की पूजा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इस दिन घर में नाग की पूजा कर सर्प देवता को प्रसन्न किया जाता है। नाग पंचमी के दिन धन और समृद्धि की प्राप्ति के लिए पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग देवता लक्ष्मी की रक्षा करते हैं। इसके अलावा जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष हो तो इस दोष से बचने के लिए उस व्यक्ति को नाग पंचमी का व्रत करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सपने में अधिक सांप देखता है तो नाग पंचमी के दिन विशेष पूजा करनी चाहिए। इससे सांपों का डर दूर हो जाता है। देखते हैं नाग पंचमी का मुहूर्त कब है। इस वर्ष अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नाग पंचमी 13 अगस्त 2021 शुक्रवार को शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाएगी। नाग पंचमी पूजा का समय 5:48 से 8:27 तक है। मतलब पूरी अवधि 2 घंटे 38 मिनट की होगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचमी तिथि का स्वामी नाग है। इस दिन मुख्य रूप से 8 सर्पों की पूजा की जाती है। अष्टनागों के नाम अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, करकट और शंख है। यदि आप इस दिन व्रत कर रहे हैं तो चतुर्थी को एक बार भोजन करना चाहिए और पंचमी का व्रत करके शाम को भोजन करना चाहिए। अब देखते हैं नाग पंचमी की पूजा विधि। नाग पंचमी व्रत और उत्सव दोनों रूप में मनाई जाती है। इस दिन दीवार पर सांप का चित्र बनाकर या मिट्टी के सांप लाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। नाग को दूध और लहिया अर्पित करनी चाहिए। दुर्वा, दही, गंध, अक्षत, पुष्प अर्पित कर इसकी पूजा करनी चाहिए। पूजा के दौरान नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के चा पृथ्वी मनु ये अंतरिक्ष ये दीवी तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। पूजन के बाद नाग देवता की आरती की जाती है। बहुत से लोग शिव मंदिर जाते हैं और नाग देवता की पूजा करते हैं। अब सुनते हैं नाग पंचमी की कहानी। एक नगर में एक किसान था। उसके खेत में एक सांप और उसके बच्चे रहते थे। श्रावण में नाग पंचमी के दिन किसान हमेशा की तरह अपना हल लेकर खेत में गया। हल से अपने जमीन की जुताई की। कुछ देर बाद वहां नागिन आ गई। उसने चारों ओर देखा तो उसने खून से लथपथ एक हल के फाल को देखा। उसे पता चला कि उसके बच्चे किसान की वजह से मर गए। उसने उस किसान को खत्म करने का फैसला किया। अचानक वह किसान के घर गई। उसने किसान और उसके बच्चों को काटा। साथ ही सभी की मौत हो गई। बाद में उसे पता चला कि उसकी एक बेटी दूसरे गांव में रहती है, तो वह नागिन उस गांव में चली गई। जब वह उसके घर आई तो देखा कि उस लड़की ने दीवार पर नागिन और उसके 9 नागकुल निकाले थे और वह लड़की उसकी पूजा कर रही थी और उन्हें दूध भी चढ़ाया था। पूजा को देखकर नागिन संतुष्ट हो गई, दूध पीकर तृप्त हो गई। नागिन ने सोचा कि यह लड़की इतनी भक्ति से उसकी पूजा कर रही है, उसका व्रत रख रही है और यह अच्छा नहीं है कि मैंने उसके पिता को मार डाला। उसने लड़की को पूरा सच बता दिया। नागिन ने उस लड़की को उसके माता पिता को जीवित करने के लिए अमृत दिया।
उसी वक्त लड़की पिता के घर गई और उसने सभी के मुंह में अमृत डाल दिया। सब लोग जीवित हो गए। तभी से किसान नाग पंचमी मनाने लगा। इसीलिए कहा जाता है कि नाग पंचमी के दिन जमीन नहीं खोदनी चाहिए, सब्जियां नहीं काटनी चाहिए, तला हुआ भी खाना नहीं चाहिए। अब देखते हैं गणेश जी और नाग में क्या संबंध है। भगवान गणेश शिव के पुत्र है। गणेश ने शंकर से 2 चीजें ली। पहला भाल प्रदेश पर चंद्रमा और दूसरा है सांपों के प्रति प्रेम आस्था। शंकर की तरह गणेश को भालचंद्र कहा जाता है। भालचंद्र गणेश के 12 प्रसिद्ध नामों में से तीसरा है। गणेश ने सर्प का उपयोग आभूषण के रूप में किया है। तो हलाहल का सेवन करने के बाद शंकर के कंठ में सूजन आने लगी तो उनका गला काला नीला हो गया। ऐसा कहते हैं कि उन्होंने आग को शांत करने के लिए ठंडे सांप को अपने गले में लपेट लिया। हालांकि विभिन्न उल्लेख है कि गणेश कभी अपनी कमर के चारों ओर नाग को लपेटते हैं और कभी अपने कंधों पर नाग रखते हैं। तो दोस्तों, विज्ञान पर आधारित शोध के बाद यह सच सामने आया है कि दूध नाग के लिए हानिकारक होता है। इसलिए नाग पंचमी को नाग को दूध नहीं पिलाना चाहिए। विज्ञान की तरह धर्म ने भी हमेशा सत्य का अनुसरण किया है। पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए सांपों की रक्षा करना बहुत जरूरी है। इसलिए नाग पंचमी को सामाजिक ज्ञान के लिए एक प्रभावी माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नागों की पूजा करने की रस्म के पीछे सर्पों का आभार व्यक्त करने के साथ साथ समाज को नाग के महत्व से अवगत कराना चाहिए। हम सभी को सर्प मित्र बनना चाहिए। कहीं भी सांप मिले तो सर्प मित्रों की मदद से उसे अभयारण्य में छोड़ देना चाहिए। सांप चूहों की संख्या को नियंत्रण में रखते हैं और वह किसान के मित्र भी होते हैं। नाग पंचमी के अवसर पर कहा जाता है कि सभी सांप जहरीले नहीं होते, वे हमारे मित्र होते हैं और इस तरह के विचारों को लोगों तक पहुंचाना भी बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है। ये थी नाग पंचमी के बारे में सारी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।